दोस्तों, आज मैं आपसे श्री कृष्ण जी के एक ऐसे रिश्ते की बात करूंगी जो शायद आपने कभी चर्चा में सुनी हो। अपने भक्त के देवर बन के श्री कृष्ण जी कैसे उसकी भक्ति का मान रखते हैं और उसके द्वारा दी बनाए गए संबंध देवर भाभी के रिश्ते को निभाते हैं। तो आइए इस घटना को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती थी। छोटी सी थी तभी से भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ, उनकी आराधना अर्चना सब करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी हो गई। उसका विवाह जो है श्री वृंदावन धाम में भगवान की कृपा से हो गया। वहाँ पे वो शादी करके जब अपने ससुराल गई तो नई नवेली दुल्हन होने की वजह से वो कहीं नहीं जा सकी। वो फिर वापस अपने मायके आती है। मायके में कुछ दिन बीतते हैं, फिर वो दिन भी आता है जब उसका पति उसको लेने के लिए उसके ससुराल पहुंचता है और उसे लिवा के अपने घर आता है। आते आते रास्ते में काफ़ी शाम हो जाता है तो उसका पति कहता है कि तुम यहीं इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं तब तक यमुना जी में स्नान कर लेता हूँ, फिर घर चलता हूँ। वो नई नवेली दुल्हन कहती भी क्या, चुपचाप से पेड़ के नीचे बैठ गई। गाँव समाज था तो उसे लगा कि अगर मैं ऐसे ही बैठूंगी तो कोई मुझे देखेगा बड़ा बूढ़ा तो कहेगा कि कैसी बहू आई है, कि जो सर पे घूंघट भी नहीं रखती। तो अपना एक हाथ नीचे घूंघट कर लेती है और बैठती है। बैठे बैठे उसके मन में विचार आता है कि मैं भगवान श्री कृष्ण की इतनी पूजा अर्चना करती थी, शायद इसी से खुश होकर उन्होंने मेरा विवाह श्री वृंदावन धाम में ही करवा दिया। लेकिन अब वृंदावन धाम में उनका विवाह हो जाने की वजह से मेरा विवाह हो गया है, तो ये वृंदावन धाम जो है मेरा ससुराल हो गया। और उस हिसाब से अगर रिश्ते की बात की जाए, संबंधों के बारे में सोचा जाए, तो मेरे पति जो हैं भगवान श्री कृष्ण से बड़े ही होंगे। अगर मेरे पति की आयु 20 वर्ष है तो मेरे भगवान श्री कृष्ण की आयु जो है वो 16-17 साल की तो होगी ही, 15-16 साल की होगी। और इस नाते वृंदावन धाम में उनका भी घर है और मेरे पति का भी। वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचती रहती है कि अगर मेरे पति की आयु 20 वर्ष है तो भगवान श्री कृष्ण की आयु तो 16-17 साल होगी। और इस लिहाज से वो मेरे पति के छोटे भाई हैं, और छोटे भाई हैं तो मेरे वो देवर लगेंगे। तो मतलब कि आज से कृष्ण जी मेरे देवर हैं। तो मन ही मन सोचती कि कृष्ण जी अब आप मुझे जब भी मिलिएगा तो भाभी भाभी कहिएगा, क्योंकि मैं आपके बड़े भाई की पत्नी हूँ और आप मेरे पति से छोटे हैं तो मैं आपकी भाभी हुई। तो अब आगे से हमारा आपका रिश्ता जो है, संबंध जो है वो देवर भाभी का हो गया। इतना ही वो सोच रही थी कि तभी एक 15-16 साल का बालक आता है और भाभी भाभी कह के बुलाने लगता है। वो घबरा जाती है और सोचती कि यहाँ तो मैं नई हूँ एकदम, मुझे कोई जानता भी नहीं है, कोई देखा भी नहीं है, ये भाभी भाभी करके कौन बुला रहा है। वो अपना घूंघट तेज़ी से पकड़ लेती है कि कहीं ये बालक मजाक मस्ती में जिद में अब मेरा घूंघट ना खोल दे और कोई देख लिया तो बहुत ही बदनामी हो जाएगी मेरे ससुराल में मेरी। वो तब भी वो बालक आता है और जिद करके घूंघट देख लेता। वो उस बालक को देखती है और फिर बालक जब जैसे वो अपने पति को आवाज़ देने लगती है तो बालक चला जाता है। उनके पति आते हैं तो कहते हैं कि एक बालक आया था। वो अपने पति से कहते हैं, सुनिए यहाँ पर एक बालक आया था जो मुझे भाभी भाभी कह के बुला रहा था और उसने मेरा घूंघट भी उठा के मुझे देख लिया। तो उसका पति कहता है, अरे पगली तो आवाज़ क्यों नहीं दी, तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए था। तो जैसे ही मैं आपको आवाज़ दी थी वो यहाँ से भाग गया। उसका पति कहता है, चलो कोई बात नहीं, ये वृंदावन धाम कोई बहुत बड़ा धाम तो है नहीं कि जहाँ मैं उसे ढूंढ ना सकूँ, पर अगर तुझे किसी भी गली में दिख जाए तो बताना, मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूँगा। ये औरत बोलती ठीक है। ये अपने घर आते हैं ससुराल में। 1-2 दिन बीतता है तो उनकी सास कहती है कि बेटा बहू जब से आई है ब्याह करके उसने बाकी बिहारी के दर्शन नहीं किए, काम कर कल तू जा करके लेवा जाके पहले बाकी बिहारी के दर्शन करा लियो। बेटा बोलता ठीक है माँ। सुबह होती है, दोनों पति पत्नी श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए तैयार होकर मंदिर को निकलते हैं। ये अपना घूंघट ले लेती है, सोचती है कि कहीं कोई देखे ना, बदनामी ना हो, ऐसे वो घूंघट करके मंदिर चली जाती है। मंदिर पहुँचते ही भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से उसका पति कहता है तुम दूसरी लाइन में चली जाओ
मैं जेंट्सों की लाइन में आ जाता हूँ, तुम लेडीज़ की लाइन में लग जाओ। दोनों अलग अलग लाइन में लग जाते हैं, धीरे धीरे करके सब आगे बढ़ते रहते हैं। तो धीरे धीरे श्री कृष्ण जी की बांके बिहारी जी के सम्मुख पहुँच जाती है, लेकिन घूंघट ले रखी रहती है। जब तक पीछे से पति भागे भागे आता है और कहता है, हे बावरी, इतना घूंघट ले रखी है तो तू बांके बिहारी के दर्शन कैसे करियोगी? तो बांके बिहारी के दर्शन कैसे करेगी? घूंघट तो हटा। फिर वो अपना घूंघट हटाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, ए जी सुनते हैं, ए जी सुनते हैं। उसका पति भागा भागा आता है, पूछता है, क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रही? वो जो लड़का उनको उस दिन यमुना किनारे भाभी भाभी कह के बुला रहा था, वो तो ये मेरे सामने खड़ा है। तो उसका पति जब देखता है कि सामने श्री कृष्ण बांके बिहारी मुरली वाले खड़े हैं, तो वो कहता है, अरे पगली, तू तो धन्य है, तेरा प्रेम सत्य था, तेरा संबंध सत्य था, इसीलिए तो बांके बिहारी जी, तूने सच्चे हृदय से उन्हें अपना देवर बना लिया और बांके बिहारी स्वयं तुझसे मिलने तेरे देवर बन के तेरे सम्मुख खड़े हो गए। तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है। तो दोस्तों, अगर भगवान पे विश्वास हो, आस्था हो, तो भगवान हर रूप में आपको स्वीकार करते हैं, हर रूप में आपके साथ होते हैं। बस बात है कि आपको उन पर विश्वास कितना है, तो आप उनको कितना अपना समझते हैं। हर एक समस्या का समाधान श्री कृष्ण जी के पास होता है, बस सच्ची आस्था की ज़रूरत होती है। भगवान पूजा अर्चना, पूजा पाठ या विभिन्न प्रकार के आडंबरों से खुश नहीं होते, वो तो असली होते हैं। आप उनसे प्रेम से बस उनको जपते रहिए, उनका नाम जप करते रहिए, सत्य के मार्ग पे चलिए। बस श्री कृष्ण आपके हैं, सिर्फ आपके हैं। वो सुने ही होंगे, भक्त के बस में है भगवान, तो भगवान भक्तों के ही बस में है। बस ये भक्तों पे डिपेंड करता है कि भक्त उन्हें कैसे अपना बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई सच्ची अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।